Now let's start future indefinite tense. Future indefinite tense. Future indefinite tense. As you have been told in every tense that at first we should study recognition. क्या करना है? पहले हमें recognition को जानना है. comes to recognition. How will you find out the written sentence is in future indefinite tense? So how will you find out? You can say it पहचान. इसको क्या कह सकते हैं? पहचान भी कह सकते हैं. देखिए क्या होता है बेटा, ऐसे वाक्य जिनके बीच में, जिनके अंत में गा, गी, गे में से कोई आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कहलाते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कहलाते हैं. In this way, you will become confirm the written sentence in future indefinite tense. इस तरीके से आप कंफर्म हो जाएंगे कि लिखा हुआ सेंटेंस आपका किसमें है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है. लास्ट में इसमें आपको पहचानना है. देखिए क्या लिखा हुआ है, लास्ट में गा आ रहा है, गी या गे में से कोई आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका रिटन सेंटेंस किसमें है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है. किसमें है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है. इसको मान लीजिए इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो फिर क्या करते हैं? देखिए रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की स्टडी करते हैं. क्या करते हैं? रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन. इसके अंतर्गत क्या होता है बेटा? देखिए जैसे मैंने बताया आपको, आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन दैट टेंस हैज कंसर्न ओनली हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. देखिए इसमें क्या करते हैं? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग करते हैं. किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग करते हैं. और नंबर 2 क्या होता है? देखिए नंबर 2 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. किसका प्रयोग करते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. जैसे वर्ब के बारे में आप जानते होंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. वर्ब स्टडी में ये सब दिया रहता है. देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. यानी यहाँ पर क्या करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे. देखिए तीसरे में क्या होता है? अन्य जो शब्द होते हैं, अन्य शब्दों की जो इंग्लिश होती है वो पूर्वोक्त लिखते हैं. कैसे लिखते हैं? पूर्वोक्त समझते हैं. जैसे पहले अन्य टेंस में होता है, उसी तरीके से पूर्वोक्त अन्य शब्दों की इंग्लिश पूर्वोक्त लिखते हैं. यानी जैसे जो है पहले बताया गया था उसी तरीके से सारा होगा. इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं होता है. डिफरेंशिएट कम्स ओनली हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. डिफरेंशिएट जो आती है केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में आती है. देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? जब मान लीजिए सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है. किसमें है? अफर्मेटिव में. तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट लगेगा. इसके बाद क्या होगा? विल या शैल का प्रयोग करते हैं. और उसके बाद ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. और फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट को लिखते हैं. और इसके बाद फिर अदर वर्ड या इसको कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं. तो इस तरीके से आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है. यदि आपका वाक्य निगेटिव में है, किसमें है? निगेटिव में, तो क्या होगा? सब्जेक्ट तो वही रहता है. फिर तुरंत क्या हो जाएगा? विल या
शैल लगाते हैं और इसके तुरंत बाद क्या होता है नॉट होता है और फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं और इसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट और फिर द अदर वर्ड वो यूजुअल रहता है हर टेंस में, कोई इसमें इंडिविजुअल बातें नहीं होती हैं। और मान लीजिए इंट्रोगेटिव में है आपका सेंटेंस, किस में है इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य, क्या होता है बेटा क्या शब्द से वाक्य शुरू होने वाले वाक्य, नोट्स बनाते रहेंगे। क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य देखिए क्या है इसमें क्या होता है, मैंने बताया आपको कि जब क्या शब्द से वाक्य शुरू होता है तो इसकी इंग्लिश व्हाट में लिखी जाती है, बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले विल या शैल लगाएंगे, क्या लगाएंगे विल या शैल हो जाएगा, विल या शैल। और इसके तुरंत बाद क्या होगा देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आया तो नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड और इसके बाद क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो यस या नो टाइप का होता है या क्या सबसे शुरू होने वाला जो वाक्य होता है उसका वो आप इंग्लिश में लिखेंगे और फिर यस या नो टाइप वाले को पहचान समझ सकते हैं रिटन सेंटेंस को कि ये किस यस या नो टाइप में है कि क्वेश्चन वर्ड वाले में है। देखिए दूसरा क्या होता है सेकंड टाइप में, देखिए क्या होता है ऐसा होता है कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो सेकंड टाइप में होते हैं, सेकंड टाइप में होते हैं यानी ऐसे वाक्य जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्या होता है देखिए तो क्या होता है कि सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, क्या लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, इसके बाद क्या हो जाता है विल या शैल हो जाएगा और फिर इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट है तो नॉट होता है और इसके तुरंत बाद क्या होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट होता है और फिर क्या हो जाएगा अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं। इस तरीके से आपका ये सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर जो है तैयार हो जाता है। ऐसे वाले के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और इंग्लिश में लिखा हुआ सेंटेंस है उसको पहचान। जैसे एग्जांपल के तौर पर बेटा देखिए जैसे वह कल एक निबंध लिखेगा, देखिए लास्ट में क्या आ रहा है गा रहा है, इससे कंफर्म हो गया आपका रिटन सेंटेंस किसमें है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। देखिए इससे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट की वह है तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगा ही हो जाएगा और ही के तुरंत बाद क्या लगाएंगे विल लगाते हैं। देखिए सामान्य रूप से क्या होता है कि आई बी के साथ शैल क्या होता है बेटा आई बी के साथ क्या लगाते हैं शैल का प्रयोग करते हैं और जो अदर सब्जेक्ट होते हैं अदर कोई भी सब्जेक्ट होता है अदर कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ क्या लगाते हैं विल लगाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर आपको चलना है। देखिए क्या है तो क्या हो जाएगा ही के साथ विल लगेगा ही विल, फिर वर्ब की क्या लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म तो ही विल राइट हो जाएगा, ही विल राइट एन एसे है ना। कल है कल के लिए क्या हो जाएगा टुमारो TOMORRO इस तरीके से कल एक निबंध नहीं लिखेगा निगेटिव में है तो क्या हो जाएगा ही विल नॉट एन एसे, इस तरीके ई डबल एस वाई एस होता है इस तरीके से हो जाएगा। और ये मान लीजिए ऐसे देख दिया गया क्या क्या कल वह एक निबंध लिखेगा, देख रहे हैं इसमें सबसे पहले क्या आ गया है, इसमें सबसे पहले क्या शब्द आ गया है तो क्या होगा इसकी सबसे पहले इंग्लिश के लिए क्या लिखेंगे इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब तो क्या हो जाएगा विल ही राइट एन एसे टुमारो। देखिए टुमारो आप कल है तो कल के लिए क्या हो जाएगा टुमारो हो जाएगा, आने वाले कल के लिए क्या होता है टुमारो होता है। यहाँ भी देखिए टुमारो कल की इंग्लिश लिखना है आपको TOMORROW लिखना है आपको। देखिए क्या है कल आने वाले कल के लिए क्या होता है टुमारो होता है, बीते हुए जो कल होता है उसके लिए यस्टरडे होता है। देखिए ये क्या होगा इस तरीके से हो जाएगा क्या कल वह एक निबंध लिखेगा तो क्या हो जाएगा विल ही राइट एन एसे टुमारो इस तरीके से हो जाएगा। देखिए अगला क्या है वह कल एक निबंध वह कल हाँ देखिए बेटा इसमें क्या है देखिए फोर्थ आपका सेंटेंस है वह कल एक निबंध क्यों नहीं लिखेगा तो क्या हो जाएगा पहले क्या हो जाएगा पहले क्या होगा देखिए बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे तो क्या हो जाएगा वाई, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा विल, फिर ही नॉट राइट एंड
एस से टुमारो, TOMORROW होगा, इस तरीके से टुमारो आपका होगा। देखिए क्या वाई विल ही नॉट राइट एन, एस से टुमारो इस तरीके से बन जाएगा। और देखिए फिफ्थ आपका है मैं तुम्हारी मदद कैसे नहीं करूंगा, इस तरीके से है। देखिए मैं तुम्हारी मदद कैसे नहीं करूंगा, इसमें भी देख लीजिए क्या है, बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है। सबसे पहले इस इंग्लिश लिखेंगे तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ होती है, क्या होती है बेटा, हाउ होती है। और इसके तुरंत बाद देखिए विल या शैल में से कोई लगाएंगे तो आपको बताया जा चुका है कि आई बी के साथ सामान्य रूप से क्या होता है, सिंपली आई बी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, अन्य के साथ क्या होता है, विल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं आया है तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है, डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, शैल होगा। तो हाउ शैल क्या हो जाएगा बेटा, हाउ शैल आई हो जाएगा। किस तरीके से होगा, हाउ शैल आई नॉट हेल्प यू, इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा। तो नाउ यू विल बिकम कंफर्म हाउ विल यू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप कन्वर्ट करेंगे। देखिए हिंदी से इंग्लिश, और इस तरीके से आप कंफर्म हो सकते हैं कि रिटन सेंटेंस जो आपका है वो किस टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है कि नहीं है। इस तरीके से आप कंफर्म भी कर सकते हैं। नाउ इट इज एनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।